अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हारून इकराम और फाइनेंशियल फ्रीडम की हमारी न्यू वीडियो सीरीज़ में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। किताब ऑटोमेटिक मिलियनेयर के राइटर डेविड बेक एक दफ़ा ऑफिस से घर आ रहे होते हैं, तो वो एक बिलबोर्ड पर देखते हैं जहां पे लिखा होता है हु यू वर्क फॉर इज वेटिंग फॉर यू एट होम। यानी आप जिसके लिए पैसे कमा रहे हैं वो आपका घर पे इंतज़ार कर रहा है। ये देख कर राइटर सोचना शुरू कर देते हैं कि वो किसी कंपनी के लिए नहीं बल्कि अपने और अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे हैं। ये एक झूठ है जो बार बार हमसे बोला जाता है, एक झूठ जो हमसे बार बार बोला जाता है कि हम सब पहले अपने बारे में सोचते हैं और फिर हम दूसरों की फिक्र करते हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि हम अपनी आमदनी के लिए खुद कितना सेव कर पा रहे हैं? चलिए थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले आप ये नोट करें कि आपने लास्ट वीक कितने घंटे काम किया है और इस पर आपने कितना कमाया और इस इनकम में आपने कितना अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए प्लान किया है। तो क्या आपको पता है कि आपने लास्ट वीक कितने घंटे काम किया? ये बहुत आसान कैलकुलेशन है जो कि अब हम करेंगे। दोस्तों, मान लीजिए कि आपकी पर आवर यानी फी घंटे की आमदनी 2000 रुपये है और आपने 4000 रुपये अलग से महफूज करके रखे हैं। अब अगर आप 4000 को 2000 पे डिवाइड करते हैं तो ये 2 घंटे बनते हैं। यानी आपने पिछले हफ्ते सिर्फ 2 घंटे अपने ऊपर लगाए हैं, अपने मकसद पे लगाए हैं, अपने रिटायरमेंट प्लान पे लगाए हैं और बाकी आपने वेस्ट किया है टाइम। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के मुताबिक अमेरिका के ज़्यादातर लोग सिर्फ 22 मिनट अपनी ज़ात पे लगा पाते हैं और बाकी तमाम का तमाम वक्त वो लोग ज़ाया कर देते हैं। दोस्तों, सोचने की बात यह है, जहाँ पे अमेरिका के लोग सिर्फ 22 मिनट अपनी ज़ात पे लगा पाते हैं तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा? यकीन मानिएगा, पाकिस्तान में तो बेड़ा गर्क है। हमारी सोच एक दिन में सारी आमदनी उड़ाने वाले लोगों की है। दोस्तों, हम सुबह उठते हैं, अपनी फैमिली को छोड़कर काम पे आते हैं, अपनी ज़िंदगी भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन ये तमाम की तमाम कुर्बानियों के बावजूद हम काम किसके लिए कर रहे होते हैं? हम काम गवर्नमेंट के लिए कर रहे होते हैं या दूसरों की गुलामी करने के लिए कर रहे होते हैं? हम उन्हें अमीर से अमीर तर बनाते जाते हैं और ख़ुद को ग़ुलाम से ग़ुलाम तर। हम ग़ुलामी की जंजीरों में अपने आप को बांधे रखते हैं, लेकिन ये सारी कुर्बानी हम दे किस लिए रहे होते हैं? हम गवर्नमेंट के इदारों या दूसरों की गुलामी में ये सर्व कर देते हैं। हम उन्हें अमीर से अमीर तर बनाते जाते हैं और हम खुद गुलाम से गुलाम होते चले जाते हैं। हमें ये गुलामी की जंजीरें तोड़नी पड़ेगी, हमें भागना होगा इस गुलामी से दूर आज़ादी की तरफ। अगर आप लोग अपने ऊपर वक्त देना शुरू हो जाए, अपनी रिटायरमेंट प्लान पे काम करना शुरू हो जाए, खुद की ज़ात पे कम से कम 1 घंटा देना शुरू हो जाए तो आप इस गुलामी से बच सकते हैं। अब आपने करना ये है, सबसे पहले तो खुद को पे करना शुरू करें। दूसरा पॉइंट, अपने रिटायरमेंट अकाउंट खोलें। तीसरा पॉइंट, अपनी आमदनी से कम से कम 10% डिपॉजिट करते जाए और अपनी सेविंग को ऑटोमेटिक करते जाए। उठे, अभी के अभी उठे, जी हाँ, अभी के अभी उठे, कॉपी पेंसिल पकड़े और लिखना शुरू करें कि आपको साल के आखिर में कितने पैसे चाहिए, आप कितने पैसे महफूज करना चाहते हैं, आपके खर्चे कितने हैं, आपकी इनकम के आमदनी के कौन कौन से ज़राए हैं जिससे आप कमाते हैं, लिस्ट बनाएं। देखें, हम लोग लिखते नहीं हैं इसलिए हमें कुछ भी मिलता नहीं है। यकीन माने, मेरे पास लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं और उन्हें यही मालूम नहीं होता कि उनके खर्चे क्या है। देखें, हर इंसान के लिए मशवरे अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर इंसान को एक ही तरह का मशवरा दिया जाए, क्योंकि ये उनके साथ भी ज़्यादती है। अगर एक शख्स जिसके पास खाने के भी पैसे नहीं है, उसे हम ये मशवरा नहीं दे सकते कि वो पैसे की सेविंग करे।
पहले वो अपनी ज़रूरियात, अपनी और अपनी फैमिली की ज़रूरियात को पूरा करे। और अगर कोई शख्स मिडिल क्लास है तो उसे हम कहते हैं कि वो 5 to 10% अपनी आमदनी का सेव करे। अगर कोई शख्स अपर मिडिल क्लास है तो उसे मशवरा ये दिया जाता है कि वो 10 से 15% सेव करे। अगर कोई अमीर है तो उसे 20 से 30% आमदनी का सेव करने का कहा जाता है। दोस्तों, बड़ा ही आसान है अपने पैसों की बचत करना। अगर आप जिंदा हैं, आप सांस ले रही हैं, तो यकीन मानिए उम्मीद बाकी है। दोस्तों, अगर आप सिर्फ और सिर्फ 100 रुपया जोड़ सकते हैं तो साल के आखिर में आपके पास 36,000 रुपया हो गए। अगर आप एक दिन के 300 रुपया सेव कर सकते हैं तो साल के आखिर में आपके पास 1,08,000 रुपया हो गए। अगर आप दिन के 500 रुपया बचा सकते हैं तो आपके पास 1,80,000 रुपये हो गए। अगर आप दिन के 1,000 रुपया सेव कर सकते हैं तो साल के बाद आपके पास 3,60,000 रुपया हो गए। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा असर डालती है। हमें इस चीज़ का पता नहीं होता कि शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है। हमें लगता है कि इस कंकर से क्या होगा और इस कंकर को जोड़ते रहने से हम क्या कर सकते हैं। कुछ लोग उस कंकर से महल भी बना लेते हैं। आप यकीन मानिए, आप अपनी बचत करना शुरू कीजिए और उस बचत को किसी जगह पे इन्वेस्ट कर दीजिए। आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के बहुत से तरीके हैं, लेकिन पहले आपके पास पैसे होने चाहिए। और वो पैसे पाकिस्तान के एक मशहूर और मरूफ ट्रेडर फाइज हसन सियाल कहते हैं कि अगर कोई शख्स अमीर होना चाहता है तो उसे पहले अग्रेसिव सेविंग करनी होगी और उस सेविंग को किसी ना किसी जगह पे इन्वेस्ट करना होगा जिससे उसकी पैसिव इनकम जनरेट हो सके। तो दोस्तों, आज ही खुद से वादा करें कि आप अपनी आमदनी के खुद जिम्मेदार होंगे। ना गवर्नमेंट, ना आपका बॉस, ना अमेरिका, कोई भी शख्स आपकी मालियाती हालत के जिम्मेदार नहीं, बल्कि आप खुद उसके जिम्मेदार होंगे। फिर उसके बाद आपने रब ताला से दुआ करनी है और अल्लाह का शुक्र अदा करना है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है कि तुम अगर शुक्र अदा करोगे तो तुम्हें मैं और दूंगा। देखें, शुक्र का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप अपने ज़ुबान से शुक्र करें तब जब अल्लाह दे रहा है। शुक्र तब भी होता है कि जब रब ने आपको नहीं अता किया, आप तब भी मालिक का शुक्र अदा करें, तब भी अल्लाह से शिकवा ना करें, अल्लाह से शिकायत ना करें, दिल में मायूसी के ख्यालात ना लाएं, दिल को सुकून में रखें। मालिक से दुआ करते रहे कि या अल्लाह मेरी इज्जत रख ले। ऐ मालिक, तू हम पे उतना बोझ ना डाल जिसको उठाने की मुझ में ताकत नहीं। मेरी लाज रख रहे मालिक। आज मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे हालात बेहतर नहीं है, लेकिन मालिक मुझे तुझ पे यकीन है कि अगर मैं मेहनत करता रहा तो तू मुझे ज़रूर देगा, तू मेरी मुश्किलों को आसान करेगा। या अल्लाह, मुझे मेरे हक में वो दे जो मेरे लिए बेहतर है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी काइंडली कमेंट सेक्शन में बताएं और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही साथ दबाइए बेल के आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे चैनल की हर न्यू अपडेट।